इस वीडियो में बहुत सारे तथ्य, निष्पक्ष राय और कड़वी सच्चाई है। शायद वो सब सुन के आपके चंचल से मन में मेरे लिए हेट बोले तो गाली आ सकती है, जिसके लिए आपकी सुविधा में कमेंट सेक्शन 24/7 उपलब्ध है। आर्टिस्ट कौन होता है? एक ऐसा बंदा जो अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने आइडिया से कुछ यूनिक क्रिएट करता है और उस यूनिक क्रिएट करी हुई चीज को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाता है। थोड़ी इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो एक आर्टिस्ट वो होता है जिसका ना तो कोई जेंडर होता है और ना ही कोई रिलीजन होता है। अगर उसकी ऑडियंस उससे प्यार करती है तो वो उसकी क्रिएटिविटी और उसके टैलेंट के लिए, ना कि उसका क्या जेंडर है या फिर उसका क्या रिलीजन है। अभी जो सारी बातें मैंने आपको बताई, सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, बट हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रिलीजन नाम की चीज को बस एक एजेंडा बना के रख दिया है। तो अगर आप अनुराग दोभाल उर्फ UK07 राइडर को सपोर्ट करते तो आप एक हिंदू है, वहीं अगर आप मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते तो आप एक एंटी हिंदू है। नहीं, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अद्भुत से विचार है हमारे कुछ फेमस यूट्यूबर्स और उनके 8वीं फेल सब्सक्राइबर्स के। तो एक तरफ है हमारे बाबू भैया और दूसरी तरफ है हमारे मुनव्वर भाई। देखा जाए तो दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में अच्छा खासा नाम कमा रखा है। बस फर्क इतना है कि एक का करियर टिका हुआ है फनी जोक्स और पंचलाइंस पे और दूसरे का फ्लेक्स और क्लिकबेट्स पे। अब अगर आप बिग बॉस को डे 1 से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बाबू भैया काफी अच्छा खेल रहे हैं, पूरे दिन अपने पलंग पे लेट के। वैसे देखा जाए तो इसमें गलती बाबू भैया की भी नहीं, क्योंकि बाबू भैया बिग बॉस में जाने से पहले सिर्फ दो ही चीज सोच के गए थे। पहली, या तो बिग बॉस के घर के अंदर जाते ही एल्विश भाई की तरह टीवी वर्सेस यूट्यूब करा के सिस्टम हैंग कर दूंगा, या दूसरा कम्युनिटी का नाम लेके या हमको तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा ये सब बोल के लोगों की सिंपैथी ले लूंगा। पर बाबू भैया की किस्मत, बाबू भैया ना तो टीवी वर्सेस यूट्यूब करवा पाए और ना ही लोगों की सिंपैथी ले पाए। अब देखो, मेरे को प्रॉब्लम बाबू भैया से नहीं, प्रॉब्लम मेरे को उनकी कुछ फेमस क्रिएटर दोस्त और उनकी अनपढ़ ऑडियंस है। अब बाबू भैया की पिछले 2 वीक की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस को देख के उनको सपोर्ट करने वाले क्रिएटर दोस्त और उनकी ऑडियंस ने सोचा कि बाबू भैया ना तो गेम में दिख रहे, ना ही बाबू भैया को कोई स्टैंड है, ना ही बाबू भैया को कोई गेम प्लान है, तो हम सपोर्ट करें तो करें किस बात पे। तो फिर इन सब ने चलाया अपना भूसड़ बप्पू सा दिमाग और शुरू कर दिया नेगेटिव PR। सरल शब्दों में कहूं तो खेल दिया रिलीजन कार्ड। अब देखो, अनुराग भाई के क्रिएटर दोस्तों ने और उनकी ऑडियंस ने मिलकर रिलीजन के नाम पर फेक PR भी चलवा दिया, कट्टर हिंदू बोल के बाबू भैया के नाम का हैशटैग भी चलवा दिया। मगर बात यहाँ थी कि इन सब का फायदा क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर इनको डुप्लीकेट पार्वती नहीं, क्या है, सरस नोई, क्या है, परिणीति चोपड़ा सर। अच्छा, तू बड़ा जानता है। करवाली बेइज्जती। अब देखो, ये तो फैक्ट है कि अभी तक के एनालिटिक्स को देखे तो मुनव्वर और अनुराग दोनों ही टॉप 2 में हैं। अब बात करें अगर मुनव्वर भाई की, तो मुनव्वर भाई का खेलने का तरीका, उनका लोगों को लेके पर्सपेक्टिव, उनका गेम प्लान लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और देखा जाए तो मुनव्वर भाई के सपोर्ट में अभी कोई फेमस क्रिएटर ऑफिशियली तौर पर सामने आया भी नहीं है। वहीं अगर बात करें अनुराग भाई की, तो अनुराग भाई का ना तो कोई स्ट्रेटेजी है, ना ही कोई गेम प्लान है, ना ही कोई स्टैंड है। बस अगर कुछ है तो क्लिकबेट के नाम पे इकट्ठी करी हुई ऑडियंस और कुछ फेमस दोस्त। हाँ जी गाइस, कैसे हो सारे? तो तुम्हें पता है बिग बॉस 17 में अपना भाई जा रखा अनुराग भाई। तो तुम्हें क्या करना है, ट्विटर पे जाके बॉस मीटर जिताना भाई को। कैसे? मैं हैशटैग लिख रहा हूँ यहाँ पे, अनुराग इज द बॉस। अरे यार एलविश भाई, मतलब आपके टाइम पे बाबू भैया ने आपको पागलों की तरह सपोर्ट किया था। मतलब आपकी जीत को उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बताई थी, और आप क्या सपोर्ट कर रहे हो यार? मतलब आपको तो बाबू भैया के नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती। अनुराग इज द बॉस। हाँ भाई, बन गया बॉस। क्या यार बाबू भैया, मतलब ऐसे तो सपोर्टर्स रख के गए हो आप, स्पेलिंग लिखते आने नहीं, पता नहीं वोट्स कहां से लाएंगे। अब देखो, हर किसी का अपना कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होता है और वो किसी भी रीजन से हो सकता है, और उस बंदे को लेकर आपका कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिसको अपना एज अ फेवरेट कंटेस्टेंट चूज किया, अगर वो नहीं खेल पा रहा है, उसमें नई दम में जीतने का, या वो टीवी में नहीं दिख रहा है, तो फिर भी आप उसकी बढ़ाई चढ़ाई में उसके कॉम्पिटिटर यानी कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है उसके रिलीजन को नीचा दिखाओ, या उसको या उसकी ऑडियंस को इफेक्ट करो। अब मुनव्वर के खिलाफ ये नेगेटिव PR और रिलीजन कार्ड खेलने में बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर और ये भाड़े के फैन पेजेस का हाथ है। एक तो कसम से भाई, ये फैन पेजेस मतलब इनको चलाने वाले चूतियों की ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना ही इनका कोई ओपिनियन है। बस भेड़ चाल में जो चल रहा है चलने दो। तो इन्हीं क्रिएटर्स में से क्रिएटर हमारे सम्राट भाई। अब देखो, सम्राट भाई को मैं पिछले काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ। सम्राट भाई के लिए मेरे दिल में काफी रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट हम दोनों एक ही स्टेट से है, बट जब से बिग बॉस शुरू हुआ है, सम्राट भाई के बायस ट्वीट्स, ट्विटर स्पेस में उनकी बातें, उनका ओपिनियन, ये सब सुन के देख के बड़ा ही अजीब फील हुआ। सम्राट भाई से सोशल मीडिया यूजर, आपका हक बनता है कि आप किसी को भी सपोर्ट करो, किसी के लिए भी अपना ओपिनियन रखो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, अगर उसको गेम खेलते नहीं आ रहा है, उसको गेम समझ में ही नहीं आ रहा है, या उसमें नहीं दम है गेम जीतने का,
फिर भी उसको अच्छा दिखाने के लिए आप उसके कॉम्पिटिटर यानी कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है उसकी पुरानी कंट्रोवर्सीज को सामने लेके आओ, उसको एज ए नेगेटिव पीआर यूज करो, उसके रिलीजन पे गलत चीजें लिखो या फिर उसको एंटी हिंदू का ही टैग दे दो। क्योंकि सम्राट भाई एज अ क्रिएटर दूसरे क्रिएटर की रिस्पेक्ट करना है तो बड़ी बेसिक सी चीज है। मतलब सम्राट भाई की कुछ ट्वीट्स तो इतने बायस्ड है, ऐसा लग रहा है कि यूके 07 राइडर के बहाने सम्राट भाई मुनव्वर से अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। भाई गेम तो गेम है, एट द एंड जिसको जीतना है वो जीत जाएगा। बट जिस प्लेटफॉर्म पे आप एक क्रिएटर हो उसी प्लेटफॉर्म पे सामने वाला भी क्रिएटर है। जितना प्यार आपकी ऑडियंस आपको दे रही है उतना ही प्यार उसकी ऑडियंस उसको दे रही है। तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है कि अनुराग को सपोर्ट करोगे तो आप हिंदू और मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करोगे तो आप एक एंटी हिंदू। फिर आते हमारे ये भाई दुहान। देखो पर्सनली बताओ तो मैं इस बंदे को जानता नहीं था, बट पिछले कुछ टाइम से मैं इसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूँ और इस बंदे का भी वही सीन है। मतलब इसके ट्वीट्स में आपको इतनी नेगेटिविटी मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। हिंदू, एंटी हिंदू, रिलीजन के नाम पे गलत चीजें, मुनव्वर को गाली, अनुराग के लिए ये वो, मतलब इसके ट्वीट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि ये बंदा ना तो बिग बॉस को फॉलो कर रहा है और ना ही इसके दिल में किसी क्रिएटर को लेके कोई रिस्पेक्ट है। हाँ, लेकिन एक बंदे को छोड़ के, एल्विश भाई। मतलब ये बंदा एल्विश यादव से इतना ऑब्सेस्ड है कि इसके हर ट्वीट में आपको एल्विश भाई का ही नाम मिलेगा। एल्विश भाई आज ये कर रहे हैं, एल्विश भाई आज वो कर रहे हैं, एल्विश भाई ने मेरे को फॉलो किया, एल्विश भाई के लिए मैंने ये किया, एल्विश भाई आज मेरी लेंगे, एल्विश भाई को आज मैं दूंगा। पापा बोलने लग जाना एल्विश भाई को अपना। अभी जो ट्वीट्स आपने अभी देखी है इसने खुद डाल रखे जिसमें इसने साफ साफ बोल रहा है कि अनुराग को जितने भी वोट्स जा रहे हैं वो एल्विश आर्मी की तरफ से जा रहे हैं, ना कि ब्रो सेना की तरफ से, जो कि अनुराग की ऑडियंस का नाम है। इसका कहना है कि ब्रो सेना को पता ही नहीं है कि करना क्या है। फिर दूसरे ट्वीट में लिख रहा है कि अनुराग को एल्विश आर्मी की तरफ से इतने वोट्स जाने के बाद भी अनुराग बॉस मीटर में हारता दिख रहा है। इसी खुन्नस में मुनव्वर को गाली और वही रिलीजन पे बकचोदी। मतलब इस बंदे के हिसाब से अगर आपको अपने आप को हिंदू कहलवाना है या फिर आपको अपने आप को ऐसा हिंदू प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ अनुराग को सपोर्ट करना चाहिए। ना तो आपका कोई चॉइस होना चाहिए और ना ही आपका कोई ओपिनियन होना चाहिए। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट गया भाड़ में, आप फॉलो करो, सपोर्ट करो अनुराग को, तो ही आप हिंदू कहलाओगे। लो, फिर अगले ट्वीट में भाई लिख रहा है कि मैं कोई अनुराग का कट्टर फैन थोड़ी हूँ। अरे बहन के लो, किसी एक का तो हो जा भाई। फिर आते हैं हमारे एल्विश भाई। नहीं खुद नहीं, उनके नाम से एक टाइम की रोटी खाने वाला फैन पेज का एडमिन, एल्विश आर्मी फैन अकाउंट। अब देखो इस फैन पेज का एडमिन कौन है ये तो मेरे को नहीं पता, बट जो भी है बहुत ही बायस्ड और नेगेटिविटी से भरा पड़ा बंदा है। क्योंकि इस बंदे को दूसरे कंटेस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सिर्फ प्रॉब्लम है मुनव्वर फारूकी से। ये जहां भी देखते हैं कि कोई भी क्रिएटर मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रहा है तो ये बंदा सीधे उसको टैग करता है, उसी में इसके जैसे दूसरे क्रिएटर्स को टैग करता है और उसको बुली करता है। मतलब इस भाई के हिसाब से भी अगर आपको अपने आप को कट्टर हिंदू कहलवाना है तो आपको अनुराग को ही सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक एंटी हिंदू हो। मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि गेम, ये हारना जीतना, बिग बॉस, इन सब में रिलीजन कहां से आ गया। सब अपने अपने दम पे अपनी अपनी फील्ड में अच्छा करके अंदर गए। जिसको जीतना होगा जीत जाएगा भाई, तुम क्यों अपनी फालतू की यहाँ पे भड़ास निकाल रहे हो। एक तो जितने भी फैन पेजेस के एडमिन इनको पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। इनकी ना तो कोई आइडेंटिटी है और ना इनका कोई पर्सनल ओपिनियन है। बस जिसके नाम पे इन्होंने फैन पेज बना रखा है, जो भी इनका आइडल है, वो जो भी बोल रहा है बस भेड़ चाल में चलते रहो। वो बोल रहा है हगो तो हगो, वो बोल रहा है धो तो धो। देखो भाई, मेरे को सम्राट भाई, एल्विश भाई या दूसरे जितने भी क्रिएटर्स है, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग काफी बड़े क्रिएटर है, काफी अच्छे क्रिएटर है और इन्हीं लोगों को देख के हम लोग बड़े हो रहे हैं, इनसे काफी सारी चीजें सीख रहे हैं। प्रॉब्लम मेरे को तो इनके गलत इन्फ्लुएंस है, इनकी बायस्ड ओपिनियन, इनकी बायस्ड बातों से। और जहां तक बात रही मुनव्वर फारूकी की, तो एज ए क्रिएटर, एज ए आर्टिस्ट मुनव्वर भाई मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। अब उनका पास्ट, उनकी पुरानी कंट्रोवर्सीज, आई डोंट थिंक ये सब चीजें मैटर करनी चाहिए। अब एट द एंड देखा जाए तो दोनों ही भाई यूट्यूब कम्युनिटी से और बिग बॉस में यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों को ही उतना ही दिल से सपोर्ट है। बस मेरा इतना पॉइंट है कि अगर मैं मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मुनव्वर मेरे को अच्छा लगता है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं एंटी हिंदू हूँ। वीडियो को इधर ही करते खत्म। आया होगा आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। और इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ 2-3 क्रिएटर्स के नाम लिए, ऐसे बहुत से क्रिएटर्स है जो इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं। खैर आपका इन सब पे क्या ओपिनियन है और हाँ, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, आप बिग बॉस को किसको सपोर्ट कर रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।